बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका सर ज़ीशान हैदर और एफएससी केमिस्ट्री सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 17 का लेक्चर नंबर 2। आज हम दूसरे लेक्चर में जो टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं उसका नाम है केमिकल रिएक्शंस ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट। ये ग्रुप 2 एलिमेंट के केमिकल रिएक्शंस को आज हमने स्टडी करना है। सर ये ग्रुप 2 एलिमेंट्स क्या होते हैं? हमें पता है कि ग्रुप 2A या ग्रुप नंबर 2 जो कि हमारे चैप्टर का नाम भी है उसमें एलिमेंट आ जाते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और आखिर में आता है रेडियम। चूंकि रेडियम रेडियो एक्टिव होता है इसलिए हम उसके रिएक्शन स्टडी नहीं करेंगे। तो दीज आर द 5 एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन द ग्रुप 2 एलिमेंट और इन्हें हम अल्केलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। मैं पिछले लेसन में आपको पढ़ा चुका हूं और आज हमने इनके सिर्फ रिएक्शन को स्टडीज करना है। तो सबसे पहला जो रिएक्शन होगा, रिएक्शन विद ऑक्सीजन हम स्टडी करेंगे। इन तमाम एलिमेंट्स का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। और दूसरी हेडिंग में हम पढ़ेंगे रिएक्शन, RX का मतलब होता है रिएक्शन, रिएक्शन विद वाटर H2O के साथ पढ़ेंगे। और तीसरी हेडिंग में हम रिएक्शन विद एसिड स्टडी करेंगे। तो सबसे पहली हेडिंग क्या है? रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ इनके रिएक्शन कैसे होते हैं आइए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हमारे पास एक मेटल है M से मुराद है इनमें से कोई भी मेटल हो सकती है। जब भी हम उसका रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराएंगे ना मेरे बेटे, तो क्या बनेगा? MO का मतलब है कि मेटल ऑक्साइड बनेगा, क्योंकि M जो है वो ये वाली मेटल्स हैं और इन वाली मेटल्स के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और चूंकि ये मेटल हैं इसलिए ये आखिरी शेल वाले इलेक्ट्रॉन छोड़ देती हैं और इनके ऊपर +2 का चार्ज आता है। और ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज होगा? -2 का चार्ज होगा। एक मेटल का एटम होगा, एक ऑक्सीजन का एटम होगा। MO ये जनरल ऑक्साइड्स का फार्मूला है, यानी आप इसको नाम देंगे मेटल ऑक्साइड्स, मेटल के ऑक्साइड्स। यानी जब कभी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा। इस इक्वेशन को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन हैं, प्रोडक्ट में 1 ऑक्सीजन है, इसके पीछे 2 लगा दीजिए तो अब ये बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन लेफ्ट और राइट साइड पे, मगर मेटल नहीं हुआ। 2 मेटल हैं तो इधर भी 2 मोल लगा दें। तो नाउ दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसका मतलब जब कभी कोई मेटल कौन सी मेटल? ये अल्कलाइन अर्थ मेटल में से बात कर रहा है, एयर या ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो मेटल ऑक्साइड बनाएंगे। हुआ क्लियर? जी सर क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, अलग अलग एलिमेंट्स का, अलग अलग मेटल का रिएक्शन देखते हैं ऑक्सीजन के साथ कि वो किस तरह रिएक्ट करते हैं। सबसे पहले कौन है? बेरिलियम। हमने क्या लिखा हुआ है? बेरिलियम का नाम, बेरिलियम जिसका सिंबल Be है, वो लिखता है कि रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है बेरिलियम, बट एट हाई टेम्परेचर तकरीबन 600 से ऊपर 600 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, तकरीबन 800 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाके ये रिएक्ट करता है। कौन? बेरिलियम। किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। जी हाँ। कैसे होता है इसका रिएक्शन, क्या बनता है वो आप बजाते खुद ही देख लें। जैसे ये वाला रिएक्शन है ना, सेम यही चलता रहेगा सबके साथ। तो M की जगह आप लिखोगे बेरिलियम और O2 क्या है? ऑक्सीजन। आपस में रिएक्ट करके बेरिलियम ऑक्साइड बना देंगे। और इसको बैलेंस करने के लिए इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बेरिलियम ऑक्साइड बन जाएगा। और ये कब बनेगा? हाई टेम्परेचर के ऊपर आपको हीट देनी पड़ेगी, फिर जाके बेरिलियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। क्या नॉर्मल टेम्परेचर पे, क्या रूम टेम्परेचर पे बेरिलियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता? आंसर है नो, नहीं करता। क्यों नहीं करता? वजह मैं आपको बताता हूं। जब कभी आप कोई बेरिलियम का टुकड़ा लेते हैं ना और उसे एक्सपोज करते हैं एयर में, हवा में, तो क्या होता है कि बेरिलियम की ये जो बाहर वाली सरफेस है ना, इधर बेरिलियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है सरफेस के ऊपर और बनाता है बेरिलियम ऑक्साइड। और बेरिलियम ऑक्साइड जो है वो एक प्रोटेक्शन के तौर पर अंदर वाले बेरिलियम को घेर लेता है। मतलब बेरिलियम का एक टुकड़ा है, हम उसे हवा में लेकर आए तो बाहर सरफेस पर जो बेरिलियम थी वो रूम टेम्परेचर पर, नॉर्मल टेम्परेचर पर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है और बेरिलियम ऑक्साइड बनाती है। और बेरिलियम ऑक्साइड क्या करता है? इस बेरिलियम के ऊपर चिपक जाता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है, जिसकी वजह से अंदर वाला बेरिलियम जो है वो मजीद रिएक्शन नहीं कर पाता ऑक्सीजन के साथ। जी हाँ।
नॉर्मल या रूम टेम्परेचर की बात हो रही है। हाँ, अगर आप इस टुकड़े को पूरा रिएक्ट करवाना चाहते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो फिर आप इस बेरिलियम को हीट करेंगे अबव 600 डिग्री सेल्सियस, और ये पूरा बेरिलियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मुकम्मल तौर पर बेरिलियम ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा। जी, मैंने जो बात की है वो मैंने यहाँ लिखी भी है कि एट नॉर्मल टेम्परेचर पर थिन पतली प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ बेरिलियम ऑक्साइड, बेरिलियम के ऊपर एक पतली पतली थिन लेयर बन जाती है बेरिलियम ऑक्साइड की, जो बेरिलियम को मजीद रिएक्शन करने से बचाती है। उसके बाद आगे चलेंगे। मैग्नीशियम रिएक्ट करता है, बिल्कुल आसानी से करता है, बर्न करता है, मैग्नीशियम जलता है ब्राइटली, बड़ी चमकदार शोला देते हुए विद ऑक्सीजन या एयर या ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, और क्या पैदा करता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मत भूलिए, चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर में हमने ये आपको बताया था कि जो मैग्नीशियम है वो जलता है और ब्राइट वाइट कलर का फ्लेम देता है। इसे हम फायर वर्क में यूज़ करते हैं या SOS फ्लॉज में यूज़ करते हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर एक बंदा जंगल में फंसा हुआ है और मदद के लिए पुकार रहा है, तो उसने अपने साथी को पुकारा मदद के लिए, वो हेलीकॉप्टर पे आया है, तो वो जंगल के घने दरख्तों में कैसे ढूंढेगा अपने साथी को? उसके पास मोबाइल फ़ोन भी तो नहीं है, तो उसके पास एक मशीन होती है, उसके अंदर जो है इन्होंने मैग्नीशियम भरा होता है, और मैग्नीशियम को ये जलाते हैं और एक बड़ा ही भड़कीला वाइट कलर का तेज़ शोला निकलता है, जिसे यूं घुमाते हैं, और देखने वाला जो ऑब्जर्वर आया होता है उसे लेने के लिए, वो देखता है कि अच्छा इधर से आ रही है ब्राइट कलर की रोशनी, तो जाऊं मैं इधर और अपने महबूब दोस्त को उठाऊं और इसे ले जाऊं कहाँ? घर। ओके, तवज्जो फरमाइएगा। कैल्शियम का रिएक्शन कैसा होता है? कैल्शियम का रिएक्शन होता है वेरी विगरस कहते हैं, तेज धमाकेदार रिएक्शन। एक बात नोट किया आपने, जैसे ही हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं ना, रिएक्शन बढ़ रहा है, बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि अल्कली मेटल हों या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हों, मेटल्स में जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो उनकी रिएक्टिविटी बढ़ती है, क्योंकि उनका मेटेलिक करेक्टर बढ़ रहा होता है, इलेक्ट्रॉन छोड़ने की एबिलिटी बढ़ रही होती है, इसलिए उनकी रिएक्टिविटी भी बढ़ रही होती है। यही वजह है कि बेरिलियम आम टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर बहुत कम रिएक्ट करता है और प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है। मैग्नीशियम रिएक्ट करता है नॉर्मल टेम्परेचर पर और प्रोड्यूस करता है मैग्नीशियम ऑक्साइड और व्हाइट कलर का फ्लेम देता है। कैल्शियम जो है वो उससे नीचे है ना मैग्नीशियम से, तो ये बहुत तेजी के साथ रिएक्शन करता है, विगरस रिएक्शन करता है और ब्रिक रेड कलर का फ्लेम देता है। यानी कैल्शियम को जब आप आग लगाएंगे तो ये ब्रिक रेड कलर का, जैसे ईंट का कलर होता है, वैसा शोला देता है। आप अपनी टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं, ये मुख्तलिफ एलिमेंट्स के मुख्तलिफ जो फ्लेम होते हैं उनके कलर उन्होंने डायग्राम में दिखाए हुए हैं। ओके, अगली लाइन देखिएगा, वो कहता है ये जो ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 2 है ना, ये वाइट सॉलिड्स होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। यानी ये बेरिलियम ऑक्साइड भी वाइट सॉलिड होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड भी वाइट सॉलिड होता है, और कैल्शियम ऑक्साइड भी यानी CaO ये भी क्या होता है? वाइट सॉलिड ही होता है। तो ये कैसा वाइट सॉलिड? देखें ना, कैल्शियम को जब आप आग लगाएंगे तो वो जलेगा, ब्रिक रेड कलर का शोला देगा, जलने के बाद वो जब आग बुझ जाएगी तो उसकी राख बचेगी ना कैल्शियम की, वो जो राख होगी वो कैल्शियम ऑक्साइड होगा और वो वाइट कलर का होगा, याद रखें। ओके, इसी तरह और ऑक्साइड्स भी वाइट कलर के होते हैं। एक और मज़ेदार बात जो इन्होंने लिखी है वो ये लिखी है कि बेसिसिटी या बेसिक करेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स इंक्रीज, इस तीर का मतलब होता है इंक्रीज, ऊपर लगा हुआ है तीर, डाउन द ग्रुप, यानी कि ये जो मेटल्स हैं इनके जो ऑक्साइड्स हैं वो बेसिक होते हैं। आपको कैसे पता? हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं। क्यों? क्योंकि मेटल के ऑक्साइड्स को जब हम वाटर में डालेंगे तो वो हाइड्रो ऑक्साइड पैदा करेंगे, OH। तो OH जो पैदा करे वो क्या होता है? वो बेस होता है। तो मेटल के ऑक्साइड्स जो हैं वो बेसिक होते हैं और इनकी बेसिसिटी ऊपर से नीचे आते हुए बढ़ती चली जाती है। इसका मतलब कैसे? मैं आपके सामने लिखता हूँ इसका ट्रेंड। सबसे पहले है बेरिलियम का ऑक्साइड, उसके बाद होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसके बाद कैल्शियम ऑक्साइड, उसके बाद जो है स्ट्रोंशियम ऑक्साइड, और आखिर में होता है बेरियम ऑक्साइड। तो ऊपर से नीचे जब आप आते हैं तो क्या होता है? इनकी वो बढ़ती है बेसिसिटी, वो यानी बेसिसिटी यानी सबसे ज़्यादा बेसिक है बेरियम ऑक्साइड। तो बेरियम ऑक्साइड सबसे ज़्यादा बेसिक है, उससे कम स्ट्रोंशियम है, उससे कम कैल्शियम है, उससे कम। ये क्यों बेसिसिटी क्यों बढ़ती है? उसकी वजह क्या है? बेसिसिटी क्यों बढ़ती है मैं बताता हूँ। बेसिकली, बल्कि बाद में बताऊँगा, पहले एक चीज़ समझा लेता हूँ। कहता है कि बेसिक करेक्टर होता क्यों है? बेसिक करेक्टर इज़ ड्यू टू हाइड्रो ऑक्साइड आयन प्रोडक्शन इन वाटर। देखो समझाता हूँ आपको। वाटर में जब आप डालोगे ना
इनमें से किसी भी ऑक्साइड को, तो वो वाटर में आते ही OH आयन यानी हाइड्रोक्साइड आयन पैदा करेगा। इसलिए हम कहते हैं कि ये बेसिक इन नेचर होते हैं। कैसे पैदा करेगा, ज़रा एक एग्जांपल ले लेते हैं। फ़र्ज़ करें हमारे पास है कैल्शियम ऑक्साइड CaO, Ca पर होता है +2 का चार्ज, O पर होता है -2 का चार्ज। जैसे ही हम इसको पानी में डालेंगे, किसको, कैल्शियम ऑक्साइड को, क्योंकि ये आयोनिक कंपाउंड है +2 -2, तो पानी में जैसे ही आएगा तो ये टूट जाएगा। कौन, कैल्शियम ऑक्साइड, जी हाँ, ये टूटेगा और ये बनाएगा ऑक्साइड आयन, और साथ में क्या बनाएगा, कैल्शियम का आयन, अपने आयन्स में बिखर जाएगा। तो ये जो ऑक्साइड आयन आया है पानी के अंदर, इसको पानी से बड़ा ही प्यार है। ये पानी के साथ H2O के साथ रिएक्शन करता है और ये बना देता है 2 OH नेगेटिव, 2 हाइड्रोक्साइड आयन बनाता है। इसे बोलते हैं आप ऑक्साइड आयन। क्या बोलते हैं, ऑक्साइड आयन। जैसे ही ये पानी के अंदर आता है तो पानी के साथ ये रिएक्ट करता है और हाइड्रो ऑक्साइड आयन पैदा करता है, 2 हाइड्रोक्साइड आयन पैदा करता है। कैसे हाइड्रोक्साइड आयन पैदा होते हैं उसकी वजह, उसका तरीकाकार मैं आपको समझा देता हूँ। देखें ये जो O-2 है ना, O-2 ये हो गया। इस वाटर के मालिक्यूल को मैं थोड़ा सा ओपन करके लिखता हूँ। देखें HOH, आपको पता है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन का जोड़ा ऑक्सीजन के करीब रहेगा। तो ये जो चीज़ है विद 2 इलेक्ट्रॉन, यानी इधर 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ऑक्सीजन का अपना है, एक इस हाइड्रोजन का है, दोनों इलेक्ट्रॉनों के साथ ये क्या बन जाएगा, OH नेगेटिव। OH नेगेटिव इधर आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा H पॉजिटिव। ठीक है, H पॉजिटिव को बड़ा ही प्यार है ऑक्साइड आयन के साथ, या यू कैन से कि ऑक्साइड आयन H पॉजिटिव को अपने पास खींच लेता है। O-2 के साथ जब +1 रखने वाला हाइड्रोजन मिलता है तो ये OH बन जाते हैं, और -2 जो है वो -1 में चेंज हो जाता है, क्योंकि ये +1 और -2 को ऐड करें तो -1 आंसर आता है। तो ये एक और OH नेगेटिव बन के ये यहाँ आ जाएगा इस जगह पे। ये तो ये दोनों OH नेगेटिव आ गए। तो अब आपको पता चल गया कि ये जो ऑक्साइड्स होते हैं ये बेसिक क्यों हैं, क्योंकि पानी में आते हैं, पानी में आकर ऑक्साइड आयन पानी के साथ रिएक्शन करते हैं और हाइड्रोक्साइड आयन पैदा करते हैं। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के मुताबिक जो भी पानी में आकर हाइड्रोक्साइड आयन पैदा करेगा हम उसे बेस कहेंगे या बेसिक इन नेचर कहेंगे। एक बात मैंने आपको कही कि जैसे ही हम ऊपर से नीचे आते हैं तो बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, मतलब ये सबसे ज़्यादा बेसिक है और ये कम बेसिक है। उसकी रीज़न ये है कि बेरिलियम ऑक्साइड जो है वो पानी में इतना आसानी से सॉल्युबल नहीं है, पानी में अच्छी तरह से हल नहीं होता, और जो बेरियम ऑक्साइड है ये पानी में बहुत ज़्यादा आसानी से डिज़ोल्व हो जाता है, क्योंकि इसका आयोनिक करैक्टर बहुत ज़्यादा है। इस पर +2 -2 है, ये बहुत ज़्यादा आयोनिक होता है। इसमें बहुत सारे राज छुपे हुए हैं इस रीज़न को एक्सप्लेन करने के लिए कि भी ऊपर से नीचे सॉल्युबिलिटी, ऊपर से नीचे बेसिक करैक्टर क्यों बढ़ता है। मगर आप अपनी टेक्स्ट बुक के मुताबिक सिर्फ एक बात याद रखेंगे कि ऊपर से नीचे बेसिक करैक्टर इसलिए बढ़ता है क्योंकि ऊपर से नीचे सॉल्युबिलिटी भी बढ़ती है, यानी बेरियम ऑक्साइड ज़्यादा सोलुबल है पानी में, इसका आयोनिक करैक्टर बेरिलियम ऑक्साइड के मुकाबले में ज़्यादा होता है, इसलिए ये बड़ी आसानी से पानी में हल हो जाता है। तो जो पानी में जितना ज़्यादा आसानी से हल होगा वो उतना जल्दी ऑक्साइड आयन बनाएगा, और जितना जल्दी ऑक्साइड आयन बनेंगे उतना जल्दी पानी के साथ रिएक्शन करके उतना ही जल्दी हाइड्रोक्साइड आयन जनरेट करेंगे। तो यहाँ पर जो है हमारा पहला जो पॉइंट है, पहली हेडिंग है रिएक्शन विद ऑक्सीजन, वो ख़त्म होती है। उसके बाद मैं डिस्कस करूँगा रिएक्शन विद वाटर, पानी के साथ रिएक्शन करवाना है अल्केलाइन अर्थ मेटल्स को, दूसरे ग्रुप वाले मेटल्स को। तो देखें मैंने क्या फिक्रा लिखा है, मैंने लिखा है एक्सेप्ट बेरिलियम, बेरिलियम के अलावा अदर मेटल्स, दूसरी मेटल्स रिएक्ट एंड प्रोड्यूस मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ये फिक्रा याद रख लें कि बेरिलियम रिएक्ट नहीं करता पानी के साथ। क्यों नहीं रिएक्ट करता? क्योंकि जैसे ही आप बेरिलियम को पानी में डालते हैं तो बेरिलियम की सरफेस के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है, जिसकी वजह से बेरिलियम पानी के साथ रिएक्ट कर ही नहीं सकता। दूसरा, बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये सारे पानी के साथ रिएक्शन करते हैं और रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। कैसे बनाते हैं आइए एग्जांपल लेते हैं। बेरिलियम का किस्सा छोड़ें, बेरिलियम तो रिएक्ट करता ही नहीं है। उसके बाद बात करते हैं मैग्नीशियम की। तो Mg जो है मैग्नीशियम, ठीक है, ये सॉलिड होता है, आपको पता है। इसका रिएक्शन होता है वाटर के साथ। आपने वाटर कैसे लेना है? आपने वाटर लेना है कूल्ड,
ठंडा पानी लेना है। ठंडे पानी के साथ मैग्नीशियम का रिएक्शन होगा, मगर स्लो रिएक्शन होगा। क्या होगा? स्लो रिएक्शन ठंडे पानी के साथ। किसका? मैग्नीशियम का। और बनाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इस तरह होता है, MgOH2। दिस इज कॉल्ड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सर जी आपने 2 OH क्यों लगाए हैं? क्योंकि मैग्नीशियम के ऊपर +2 का चार्ज है और एक OH पे -1 का चार्ज है। इसको एक OH बैलेंस नहीं कर सकता। जैसे NaOH में एक OH सोडियम के साथ होता है, क्योंकि सोडियम पर +1 का चार्ज है, OH पे -1 का चार्ज है, मगर मैग्नीशियम के साथ 2 OH ही लगाए जाएंगे और इससे पढ़ते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या MgOH2। ठीक है, साथ में बनेगी H2 गैस, हाइड्रोजन गैस। वादे के मुताबिक। कौन सा वादा? जो मैंने इधर लिखा हुआ है वही। ओके, तो ये हो गया, दिस इज द मेटल हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और ये जो है ना हाइड्रोजन गैस। सही हो गया। उसके बाद हम ना इसी मैग्नीशियम को ले लेते हैं सॉलिड फॉर्म में और इसका रिएक्शन हम कराते हैं पानी के साथ। सर जी अभी तो कराया है, वो तो ठंडा पानी था। हम स्टीम के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं, स्टीम के साथ। स्टीम क्या होता है? भाप, यानी गर्म पानी, उबलता हुआ पानी। तो ये वाला रिएक्शन जो होगा ये होगा फास्टर, ये स्लो नहीं होगा, ये फास्टर रिएक्शन होगा, फास्ट रिएक्शन होगा। इसके मुकाबले में प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। अब बनेगा मैग्नीशियम का ऑक्साइड, मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड नहीं बनेगा, अब बनेगा मैग्नीशियम का ऑक्साइड। जी ऐसे ही है कि ये कंडीशन आपने याद रखनी होती है कि मैग्नीशियम जो है वो जब कूल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोक्साइड बनाता है, मगर जब वो स्टीम के साथ रिएक्ट करता है तो वो ऑक्साइड बनाता है, साथ में हाइड्रोजन गैस भी। सर ये हमें कहाँ से आए रिएक्शन? आप मत भूलिए, हमने चैप्टर नंबर 1 में भी ये रिएक्शन पढ़े हुए हैं फर्स्ट ईयर के अंदर। तो देखें ऊपर वाले रिएक्शन को ज़रा मैं बैलेंस कर लेता हूँ। इधर कितने हाइड्रोजन हैं दोस्तों? 2। इधर कितने हैं? राइट साइड पे 2 हाइड्रोजन ये हैं और 2 हाइड्रोजन ये हैं, ये तो 4 हैं। इसलिए हमें इसे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। बस आप पानी को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, सारी इक्वेशन बैलेंस हो गई है। सर जी नीचे वाली इक्वेशन को बैलेंस कीजिए। अरे मेरे प्यारे भाई, नीचे वाली इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस है। एक मैग्नीशियम है इधर, एक इधर है, एक ऑक्सीजन इधर है, एक इधर है, 2 हाइड्रोजन इधर हैं, 2 इधर हैं। ये हो गया। उसके बाद मैग्नीशियम के बाद जरा कैल्शियम का रिएक्शन देख लेते हैं कि कैल्शियम किस तरह से रिएक्ट करता है। काले मार्कर के साथ लिखूंगा, कैल्शियम रिएक्टेड विद H2O, पानी के साथ रिएक्ट करेगा। और मेरी बात सुन लो दोस्तों, आपने चाहे पानी कूल्ड लेना है, चाहे पानी आपने गर्म लेना है, यानी स्टीम लेना है, रिएक्शन जो है वो विगरस ही होगा, विगरस रिएक्शन ही होगा, तेज रिएक्शन होगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया ऊपर से नीचे जब हम आते हैं तो रिएक्टिविटी में इजाफा होता है। जी हाँ, मैग्नीशियम का रिएक्शन और तरह का है, कैल्शियम फास्ट रिएक्शन करता है, स्ट्रोंशियम और तेज़ी से रिएक्शन करेगा, बेरियम और तेज़ी के साथ रिएक्शन करेगा। ऐसे ही है। तो कैल्शियम का रिएक्शन चाहे आप कोल्ड वाटर के साथ कराएं, चाहे आप स्टीम के साथ कराएं, विगरस रिएक्शन होगा और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, जिसे आप सेलेक्ट लाइम भी कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस बनेगी। सेम इस वाले रिएक्शन जैसा ही है। बैलेंस करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करें। नाउ दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब अगली बात सुनिएगा, ये जो कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बना है ये दैट इज स्परिंगली सॉल्युबल, स्परिंगली सोलुबल इन वाटर। ये पानी में जो है थोड़ा हल होता है, ज़्यादा नहीं होता। स्प्रेंगली सॉल्युबल का मतलब होता है बहुत थोड़ा हल होना। इसलिए ये पानी के अंदर वाइट कलर की पीपीटी बना देता है, प्रेसिपिटेट्स, और पानी गदला हो जाता है, दूधिया हो जाता है। दोबारा सुन लें, आपकी बुक में डायग्राम भी बनी हुई है, आप गौर से देख सकते हैं कि आपने एक बीकर लेना है, उसके अंदर आपने पानी लेना है और पानी में जैसे ही आप कैल्शियम डालोगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इस पानी में जो बना है ये आसानी से हल नहीं होता, पानी में थोड़ा थोड़ा हल होता है। इसलिए चूंकि ये ज़्यादा सॉल्युबल नहीं है, ये इस पानी में पीपीटी बनाएगा, फुटकड़ियाँ बनाएगा, प्रेसिपिटेट्स बनाएगा और वो प्रेसिपिटेट्स पानी में बिखर जाएंगी और पानी को दूधिया कर देंगी, पानी को जो है गदला कर देंगी, प्योर शफाफ नहीं रहने देंगी। ओके हो गया। उसके बाद मेरे बेटे यहाँ पे मैं ना आपके सामने 2 बातें और लिखी हुई हैं इस टॉपिक से, वो ज़रा देख लेते हैं। पहली बात क्या है कि हाइड्रो ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 2, G2 का मतलब है ग्रुप 2, आर लेस बेसिक देन ग्रुप 1। बिल्कुल ऐसे ही है। जो अल्कली मेटल्स होती हैं उनके जो हाइड्रोक्साइड है वो सबसे ज़्यादा बेसिक होते हैं, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा आयोनिक होती हैं, बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन छोड़ती हैं। जो अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं उनके हाइड्रोक्साइड वो भी बेसिक हैं,
मगर अल्कली मेटल की निस्बत कम बेसिक हैं, थोड़े हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात देखें, देयर बेसिसिटी, इनके हाइड्रोक्साइड की बेसिसिटी की बात हो रही है। देयर बेसिसिटी इंक्रीज डाउन द ग्रुप, जैसे ही आप ऊपर से नीचे आएंगे बेसिसिटी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? ड्यू टू इंक्रीज सोलोबिलिटी, वही पुरानी बात कि जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है वो पानी में इतना हल नहीं होता, उससे थोड़ा सा ज़्यादा हल होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो भी स्प्रेंगली सॉल्युबल है, बहुत ज़्यादा हल होने वाला नहीं है, थोड़ा बहुत हल होने वाला है। इससे नीचे आएंगे कैल्शियम के बाद स्ट्रोंशियम, ये अच्छा खासा हल होगा पानी में। और बेरियम का हाइड्रोक्साइड तो बहुत आसानी से पानी में हल हो जाएगा। और क्योंकि बहुत आसानी से और जल्दी पानी में हल होगा बेरियम हाइड्रोक्साइड, तो बहुत जल्दी हाइड्रोक्साइड आयन जुदा हो जाएंगे, पानी में फैल जाएंगे, तो वो बेसिक कैरेक्टर शो करेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको समझा पा रहा हूँ, कोशिश तो कर रहा हूँ। अगर ना समझ आए तो फिर मैं क्या करूँ? रिएक्शन विद एसिड, एसिड के साथ रिएक्शन करना है, किसका? मेटल का। देखिए ये हमारे पास मेटल होगी, यहाँ पे हम लेंगे डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड, पतला एसिड लेना है जिसमें पानी काफ़ी सारा हो। इसका रिएक्शन जब आप कराएंगे तो एक तो मेरे बेटे साल्ट बनेगा, और साथ में याद रखेंगे आप कि हाइड्रोजन गैस H2 गैस भी रिलीज़ होगी। ये आपने याद रखना है कि जब कभी हम मेटल एटम को रिएक्ट करवाते हैं डाइल्यूट एसिड के साथ, जैसे HCl है, H2SO4 है, तो साल्ट बनता है उसका रिस्पेक्टिव, और साथ में हाइड्रोजन गैस। ठीक हो गया। सबसे पहले कौन होता है? बेरिलियम होता है। बेरिलियम का HCl के साथ रिएक्शन देखें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जैसे ही रिएक्शन होगा तो बेरिलियम क्लोराइड बन जाएगा, BeCl2। सर Cl2 क्यों लगाया? क्योंकि बेरिलियम +2 चार्ज रखता है, दूसरे ग्रुप से है, Cl पे -1 का चार्ज है, एक Cl इसको बैलेंस नहीं करता, इसलिए ये 2 Cl यहाँ पे आएंगे, BeCl2 बेरिलियम क्लोराइड, और साथ में बनेगी H2 हाइड्रोजन गैस। 2 क्लोरीन हैं, 2 ही हाइड्रोजन हैं, यहाँ पर एक हैं, तो इसे आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें। दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एक लाइन लिखी है जिसे आपने पढ़ना है, बट प्रोटेक्टिव लेयर स्लोज दिस रिएक्शन। सुनो मेरी बात, बेरिलियम को आप HCl में डालते हैं, बेरिलियम क्लोराइड बनता है। ये बेरिलियम क्लोराइड क्या करता है? पीछे बची हुई बेरिलियम के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है, जिसकी वजह से बची हुई बेरिलियम मज़ीद HCl के साथ रिएक्ट नहीं कर पाती और ये रिएक्शन स्लोज हो जाता है। ओके, दूसरा देखें, मैग्नीशियम रिएक्ट रेडली, आसानी से। रेडली का मतलब है आसूदगी से, आसानी से। ये इतना रिएक्ट नहीं करता बेरिलियम, इसकी रिएक्टिविटी वैसे भी कम है, और इससे थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर रिएक्शन करता है मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम दोनों एसिड्स के साथ रिएक्ट करता है, मतलब मैग्नीशियम जो है वो HCl के साथ भी रिएक्शन करता है, और मैग्नीशियम जो है वो H2SO4 के साथ भी रिएक्शन करता है। और वादे के मुताबिक पहले बनेगा साल्ट मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, और साथ में क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस। बैलेंस करने के लिए इसको 2 से आपने मल्टीप्लाई कर देना है। नीचे वाला रिएक्शन देखेंगे, मैग्नीशियम पर +2 का चार्ज है, SO4 जो कि सल्फेट आयन है उस पर -2 का चार्ज है, तो MgSO4, एक Mg और एक SO4 आपस में मिल जाएंगे, और ये वाला हाइड्रोजन बच जाएगा इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन गैस, ये बाहर निकल आएगा। समझ आ गई? नहीं आई? जी सर समझ आ गई है। अगली बात सुनिएगा, कैल्शियम आ रहा रिएक्ट विगरसली, बड़ा फास्ट और तेज़ी के साथ रिएक्शन करता है, मगर कैल्शियम सिर्फ HCl के साथ रिएक्शन करता है, H2SO4 से रिएक्शन नहीं करता। उसकी वजह भी बताता हूँ। पहले ज़रा हम कैल्शियम का HCl के साथ रिएक्शन देख लेते हैं। कैल्शियम HCl के साथ रिएक्शन करेगा, वही बनेगा कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, और साथ में कौन रिलीज होगी? हाइड्रोजन गैस। बैलेंस करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कैल्शियम के साथ HCl के साथ तो कैल्शियम का रिएक्शन हो गया, मगर बात करते हैं H2SO4, मगर विद H2SO4 रिएक्शन स्टॉप अर्ली, थोड़ा सा रिएक्शन होगा फिर रुक जाएगा। क्यों? बिकॉज कैल्शियम सल्फेट जो बनेगा H2SO4 के साथ, फॉर्म जो बनेगा, प्रोड्यूस पैदा करेगा आ लेयर ऑन मेटल ड्यू टू स्प्रेंगली सॉल्युबल। हाँ, स्प्रेंगली सॉल्युबल मैं समझाता हूँ। देखें, कैल्शियम का जब H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्शन होता है, मगर थोड़ा सा होता है। उसके बाद बनता है कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट क्या करता है? पीछे पड़ी हुई बची हुई कैल्शियम के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है। क्यों लेयर बनाता है? क्योंकि कैल्शियम सल्फेट जो है वो इतना हल नहीं होता ना पानी में। पानी में क्या मतलब, ज़रा समझो इस बात को। देखें, आपने बीकर लिया, इस बीकर में आपने पतला एसिड लिया, डाइल्यूट एसिड। अब डाइल्यूट एसिड में पानी भी तो है,
डाइल्यूट कब हुआ है एसिड, उसमें पानी डाला है तो हुआ है ना। तो डाइल्यूट एसिड है H2SO4, इसके अंदर आपने कैल्शियम डाल दिया। कैल्शियम जैसे ही डाला तो कुछ कैल्शियम ने क्या किया, रिएक्शन किया H2SO4 के साथ और कैल्शियम सल्फेट बना दिया। और कैल्शियम सल्फेट इधर जो पानी है इस बीकर में, उसमें स्प्रेंगली सॉल्युबल है, ज़्यादा हल नहीं होता, तो वो क्या करेगा, वो बची हुई मेटल के ऊपर चिपक जाएगा और मेटल को मज़ीद आगे रिएक्शन करने से रोकेगा। ठीक हो गया। रिएक्शन लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, कौन सा रिएक्शन, यही कैल्शियम का H2SO4 के साथ रिएक्शन होगा और सिंपल कैल्शियम सल्फेट बनेगा, CaSO4 जैसे मैग्नीशियम सल्फेट बना था ऊपर, और साथ में होगा H2, ठीक है, हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट आखिरी बात आज के लेक्चर की, यहाँ पे हमारा ऑफिशियल लेक्चर जो है वो वाइंड अप होता है। पहले तो आप इसका ना स्क्रीनशॉट बना लीजिए, क्लिक कीजिए। सर बना लिया है। बनाने के बाद मैं कैमरे को थोड़ा सा मोड़ रहा हूँ, थोड़ा सा ये मैंने कैमरा मोड़ दिया। क्यों मोड़ा सर आपने कैमरा? इसलिए मोड़ा है ताकि आपको वो नज़र आ सके, ये जो मैंने क्विक चेक लिखा हुआ है, क्विक चेक है ये 17.1 का क्विक चेक है। इसके 3 पार्ट मैंने आपको पिछले लेसन में पढ़ाए थे, 2 पार्ट इधर रह गए हैं। ए मैंने पढ़ा दिया था, बी देखें, बी है प्रिडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन ऑफ स्ट्रोंशियम एंड बेरियम विद H2SO4। स्ट्रोंशियम और बेरियम का H2SO4 के साथ रिएक्शन लिखें। कैल्शियम के साथ तो आपने बताया है कि कैसा रिएक्शन होता है, तो वो कहता है स्ट्रोंशियम एंड बेरियम रिएक्ट विद डाइल्यूट H2SO4 इनिशियली। शुरू में कैल्शियम की तरह स्ट्रोंशियम और बेरियम भी H2SO4 के साथ रिएक्शन करते हैं, मगर बट द रिएक्शन सून स्टॉप, जल्दी ही रिएक्शन रुक जाता है, बिकॉज क्योंकि इनसॉल्युबल स्ट्रोंशियम सल्फेट एंड बेरियम सल्फेट फॉर्म अ प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑन द मेटल सरफेस। वही पुरानी बात, आपको पता है ये कैल्शियम सल्फेट पानी में स्प्रिंगली सॉल्युबल है, मतलब थोड़ा बहुत हल होता है, मगर ये जो स्ट्रोंशियम और बेरियम है ये बिल्कुल भी पानी में हल नहीं होते, इसलिए ये बची हुई बेरियम और स्ट्रोंशियम के ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर बना देते हैं और वो मज़ीद आगे रिएक्ट नहीं करते। उसके बाद लास्ट है डी वाला कि कैल्शियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन लिखें और बेरियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन लिखें। बहुत आसान है, कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, 2 मोल कैल्शियम ऑक्साइड बना देगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। इसी तरह बेरियम भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, ये हमने पीछे पढ़ा हुआ है, ऑक्साइड बनाएगा बेरियम ऑक्साइड, इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई। उसके बाद एक बात लिखी हुई है कि बेरियम इज़ मोर रिएक्टिव, बेरियम जो है वो मोर रिएक्टिव है देन कैल्शियम, बिकॉज द रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स इंक्रीज डाउन द ग्रुप। ऊपर से नीचे जब हम आते हैं रिएक्टिविटी बढ़ती है आयोनाइजेशन एनर्जी घटने की वजह से, इसलिए बेरियम ज़्यादा आसानी से रिएक्ट करता है बानिस्बत कैल्शियम के। ठीक हो गया, ये हमारा आज का लेसन था। आप तैयारी करते रहिए, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं हम अगले लेसन में। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।